बहू, चाय लेकर नहीं आई? माँ जी जरा ये बताइए कि मेरी देवरानी कब ला रहे हैं? मैं परेशान हो गई हूँ माँ जी। सुबह सुबह कभी किसी को चाय, किसी को कॉफी, किसी को प्रोटीन वाला नाश्ता। मैं कर 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 थक गई हूँ। भाभी मेरे कपड़े धो दिए हैं। ये देखिए माँ जी। अरे 2 ही हाथ है माँ जी। क्या हुआ भाभी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देवर जी गुस्सा होने वाली बात ही है। 2 ही हाथ है मेरे। कभी आप अपने काम में लगा कर रखते हैं, आपके भैया लगा कर रखते हैं, कभी पापा जी के लिए अलग से खाना। क्या है देवर जी? और जब से आप जिम ज्वाइन किए हैं तब से आपको सिर्फ प्रोटीन वाला डाइट चाहिए। अरे देवर जी एक जैसा खाना नाश्ता क्यों नहीं खाते हैं? और अभी बताइए कपड़े धोने की बात कर रहे हैं, अचानक कपड़े धोने के लिए बोले और धुल जाएगा। घर में हजारों काम है देवर जी। अरे बेटा, तू भी ना बहुत परेशान करता है बहू को। अरे क्या डेली डेली ड्रामा बना रखा है? कभी तुम्हें प्रोटीन वाला डाइट चाहिए, कभी तुम्हें फल खाना है, कभी भूखे रहना है। ये सब क्या कर रहा है बेटा? अरे माँ, बीमार होने से अच्छा है कि डाइट मेंटेन करूं। वो सही है ना माँ? आजकल देख रही है कितनी बीमारियां निकल रही है। मैं तो तुम लोग को भी बोलता हूँ कि जाकर जिम ज्वाइन करो। और भाभी, आप अगर जिम ज्वाइन करेंगे ना तो आप मोटा कभी नहीं होंगे, पतले ही रहेंगे। अरे देवर जी मैं घर के काम करके ही पतली रहती हूँ, मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू तू गुस्सा मत हो, जा चाय बना कर ले आ। और हाँ, इसके लिए पनीर का पराठा बना दे। अरे क्या माँ, पराठा पराठा? तुम लोग खाओ ना पराठा। मेरे लिए भाभी को क्यों बोल रही है पराठा बनाने के लिए, और वो भी पनीर की? भाभी मेरे लिए तो पनीर आप सौटे करके वेजिटेबल्स के साथ ले आइए, मैं वही खा करके जाऊंगा ऑफिस। ये देख लीजिए माँ जी, आप तो बोल रहे थे कि आलू का पराठा बना देना नाश्ता में, और फिर बोले देवर जी का पनीर का पराठा। तो मैं सोची चलो पनीर का पराठा बना दूंगी साथ में। अब ये वेजिटेबल्स के साथ पनीर को सौटे करके मांग रहे हैं। बताइए माँ जी कितना काम करूं मैं? अरे भाभी, नहीं करना है ना तो मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? छोड़ दीजिए। देवर जी मना नहीं कर रही हूँ, आप मेन टाइम पर बोलते हैं। आपके भैया उधर कपड़े इतने सारे दे दिए आयरन करने के लिए, उनका कपड़े आयरन करूं कि आपका कपड़ा धोऊं? एक बार आप कपड़ा देते क्यों नहीं है? जब लेकर के खुद ही धोने लगती हूँ तो गुस्सा होने लगते हैं कि मेरी कौन सी शर्ट कहाँ से क्या कर दिए। माँ जी इसीलिए मैं बोल रही हूँ देवर जी की जल्दी शादी करवा दीजिए, ताकि इनसे तो मुझे छुटकारा मिलेगा ना। अरे भाभी, हर चीज का हल शादी थोड़ी ना है। आप शादी करने पर तुले हुए हैं, मेरी भी मंजूरी जरूरी है ना? अरे बेटा, क्या मंजूरी जरूरी है? क्यों माँ, मंजूरी क्यों नहीं होगी? मेरी शादी है तो मेरी मंजूरी से ना होगी? ना ना बेटा, मेरे घर में ये सब नहीं होता है, लव मैरिज वगैरह। मेरे घर में तो अरेंज मैरिज ही होता है शादी। अब देखो, तुम्हारी बड़ी भाभी को इस घर में लाई हूँ तो अरेंज मैरिज ही करके लेकर के आई हूँ ना। तुम्हारी कैसे लव मैरिज होगी? इस घर में लव मैरिज शादियाँ चलती नहीं है। पर माँ, देखो बेटा, अगर तेरे मन में भी कोई लड़की होगी ना तो उसे मिटा दे अपने मन से। लव मैरिज वाली लड़की तो मेरे घर में बहू बनकर कभी भी नहीं आने वाली है। आएगी तो अरेंज मैरिज वाली ही आएगी। ये भगवान, ये माँ की पुराने ख्याल वाली बातें। पर माँ, मैं जिसे देखा नहीं, जिसे मैंने समझा नहीं, उसे मैं ऐसे शादी कैसे कर लूं माँ? तो तेरा भाई कौन सा तुम्हारी भाभी को देखा था? हमने भी लड़की देख करके एकाएक तुम्हारे भाई के साथ शादी करवाई। तो क्या तुम्हारी भाभी नहीं रह रही है? पिछले 5 सालों से रह रही है ना इस घर में। दोनों को तलाक तो नहीं ना हुआ? मुझे तो ये लव मैरिज वाली बहुएं बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। इसलिए इस घर में तो अरेंज मैरिज वाली बहू आएगी। और तुम्हें ऑफिस नहीं जानी है क्या? यहाँ पर खड़े होकर के बहस कर रहा है और बोल रहा था कि नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। तो जाना बना। जाओ बड़ी बहू, जाओ मेरा बड़ा बेटा के कपड़े में आयरन कर दो। हे भगवान, माँ को मैं कैसे समझाऊं? डेली डेली कोशिश करता हूँ समझाने का, लेकिन माँ है कि समझने का नाम नहीं लेती। और दूसरी तरफ पापा है, माँ के हाँ में ही हाँ मिलाते हैं। मैं किससे क्या बातें करूं? और हाँ विनय, क्या हुआ माँ? अब अपने लिए नाश्ता बनाने ही जा रहा है तो मेरे लिए 1 कप चाय भी बना कर ले आना। अरे क्या माँ, सब काम मेरे ऊपर डाल रही है? बड़ी भाभी से बोलो ना। देख नहीं रहा, वो बैठी हुई है, वो भी काम में लगी हुई है। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। तुम अपना वो सब्जियां सौटे करेगा ना, तब तक मेरा चाय बन जाएगा। ले आ जल्दी। ये घर वाले मुझे सब परेशान करके रखे हुए हैं। सुबह सुबह तो नाश्ता मुझे मिलता ही नहीं है, कभी कभी मुझे ही बनाना पड़ता है। जब भाभी का मन अच्छा होगा तो बना कर देंगी, और मन नहीं होगा अच्छा तो माँ से आकर के चुगली कर देंगी। अब बुदबुदा क्या रहा है? जल्दी लेकर के आ। ये माँ को हर कोशिश में कर लिया मनाने का, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे पंडित जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, अभी आप आए हैं। बताइए, कोई लड़की का फोटो लेकर के आए हैं शादी के लिए? मैं आपको पिछले बार ही अपने बेटा के शादी के बारे में बोली थी ना। अरे बहन जी, एक ही सांस में कितना बोलेंगे? सब्र रखिए, सब मैं इंतजाम करके आया हूँ। अच्छा पंडित जी, कौन है वो लड़की? अरे किशन जी, लड़की बहुत अच्छे घर से है, लेकिन हाँ, दान दहेज के खिलाफ हैं वो लोग। अगर आपको लड़की पसंद आती है और दान दहेज लेने के लिए तैयार नहीं है तो लड़की आपके घर के लिए अच्छी रहेगी। अरे पंडित जी, हम लोग तो वैसे ही दान दहेज के खिलाफ है। लड़की मुझे अच्छी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। धान दहेज लेकर के कितने दिनों तक उसके पैसे से हमारा गृहस्थी चलेगा पंडित जी? हमारे घर के ये रूल रेगुलेशन नहीं है।
तब तो अच्छा है किशन जी। तो कल या परसों चलिए लड़की के यहाँ, जाकर के मिल लीजिए। आप लोग को अगर लड़की पसंद आती है तो आगे बात चलाइए, वरना फिर मैं आप लोग को दूसरी लड़की दिखा दूंगा। हाँ पंडित जी, हमें एड्रेस दे दीजिए, आप भी साथ में चलेंगे ना? अरे बहन जी, आप तो पहले पसंद कर लीजिए लड़की, और लड़का वो लोग को पसंद आ जाए, उसके बाद तो मैं हूँ ही। ठीक है पंडित जी, मैं एड्रेस दे दीजिएगा, हम लोग जाकर के लड़की वाले को देख लेंगे और लड़की वाले से मिल भी लेंगे। हाँ जरूर जरूर। अरे बहू, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर के आ। हाँ आई माँ जी। अरे बहन जी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग को मेरा बेटा पसंद आया? हाँ हाँ बहन जी, हम लोग को तो पसंद है। अब बिटिया से ही पूछ लेती हूँ। पूनम बिटिया बता, तुम्हें पसंद आया? विनय अब मैं क्या बोलूँ माँ, अब जैसी आप लोग की मर्जी। अरे बहन जी, लड़का पसंद है। तो चलिए जल्दी पंडित जी को बुला करके दोनों की सगाई और उसके बाद शादी कर देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी। और वैसे भी पंडित जी भी बोल रहे थे कि दोनों को कुंडली देख करके लगता ही नहीं है कि कोई दोष है। दोनों को कुंडलियों में 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, आगे जाकर के बच्चों में ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। और वैसे भी शादी तो हमें जल्दी से जल्दी ही करना है, क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका जाने वाला है 2 सप्ताह बाद। अरे भाई साहब तो आने दीजिए ना, उसके बाद दोनों बच्चों को धूमधाम से शादी करवाते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, उसे वापस आने में 3-4 महीना लग जाएगा, और 3-4 महीना कौन इतना वेट कर रहा है। मेरी पत्नी तो अपनी बहू के लिए बहुत परेशान है कि छोटी बहू जल्दी आ जाए, छोटी बहू जल्दी आ जाए घर में। मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 सप्ताह बाद ही अच्छा मुहूर्त है, पंडित जी बता रहे थे, तो क्यों नहीं उसी मुहूर्त में दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। पर भाई साहब, शादी का तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे शादी हो जाएगा। देखिए भाई साहब, हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से दोनों बच्चों को शादी करवा देते हैं, और बड़ों को तो आशीर्वाद दोनों पर रहेगा ही। अच्छा हाँ तो और क्या भाई साहब, मेरे घर में तो लव मैरिज शादी हुई ही नहीं है, हुई है तो अरेंज मैरिज ही हुई है, और हम लोग अरेंज मैरिज पर ही विश्वास करते हैं। बिल्कुल बहन जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम लोग भी लव मैरिज पर यकीन नहीं करते हैं, हम लोग भी अरेंज मैरिज पर ही यकीन करते हैं। इसलिए तो पंडित जी आपके बेटे के बारे में बताएं, लड़का अच्छा खासा कंपनी में जॉब करता है, हमेशा विदेश का टूर रहता है, तो इसीलिए हम लोग हाँ कर दिए। और साथ में पंडित जी बोल रहे थे कि दोनों का कुंडली मिलान बहुत अच्छा हुआ है, दोनों को 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में हम लोग भी तैयार हो गए कि आगे जाकर के बच्चे लोग की आपस में झगड़े नहीं होंगे। हाँ सही बोल रहे हैं बहन जी। तो पंडित जी को बुलाते हैं, दोनों बच्चे लोग को रिंग सेरेमनी करवा करके जल्दी दोनों की शादी करवा देते हैं अगले सप्ताह ही। ठीक है भाई साहब, जैसा आप लोग सही समझिए। अभी घर जाकर के मैं बेटा से बोल देता हूँ और उसके बाद बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, अगर आप लड़का को भी ले आते तो अच्छा रहता, और वैसे भी लड़का को तो हम लोग फोटो से ही पसंद कर लिए हैं, बिटिया को भी पसंद आया लड़का, इसलिए हम लोग एग्री हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब घर जाकर के ही आराम से बात करते हैं, फोन पर जो भी होगा बता दूंगा। जी जी भाई साहब। ठीक है पंडित जी, आपके कहे अनुसार अगले सप्ताह ही दोनों बच्चों को शादी करवा देते हैं। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। जी जी पंडित जी। माँ अरे बेटा, लड़की पसंद आई ना? हम लोग को तो लड़की बहुत अच्छी लगी, तुम्हें तो मैं बोल भी रही थी कि चलो बेटा चलो, लेकिन तुम्हारा है कि काम से फुर्सत नहीं मिला, इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ जा करके लड़की को देख भी लिए और पसंद भी कर लिए, और ये देखो पंडित जी को बुला करके शादी का डेट भी निकलवा ली। ये क्या जी, ये हमारा बेटा तो लगता गुस्सा में चला गया, नाराज है क्या हम लोग से? ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं लता, मुझे भी नहीं समझ में आया। हम लोग तो खुशी खुशी से सारी बात बताएं, लेकिन ये हम लोग को बातों पर रिएक्ट ही नहीं किया। क्या करे जी, हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं लता, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वैसे भी लव मैरिज वाली लड़की यहाँ आएगी तो क्या हम लोग को इज्जत देगी? वो अपना घर बसाने नहीं, हमारा घर उजाड़ने आएगी। टेंशन मत लो, मैं बेटा को मना लूंगा। बेटा भी ना है, ये आजकल के बच्चे को भी ना कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटा भी ना है। अरे बेटा, लड़की बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी वो लड़की पसंद आएगी। बेटा, उसका खानदान भी अच्छा है, मान जा बेटा, लड़की में कोई ऐसा अवगुण नहीं है, हम लोग अच्छे तरीके से देख करके आए हैं। ठीक है पापा, आप लोग को जैसी मर्जी, मेरी मर्जी कभी चली है जो आज आप मेरी बात सुनेंगे? बेटा, हम लोग से गुस्सा है क्या तुम? भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा पापा? आप लोग आज तक जो भी फैसला लिए हैं उसमें हमारी फैसला कहाँ शामिल किए हैं? तो ये शादी करने का भी फैसला मेरे सर आंखों पर। आप लोग को बहू पसंद आए तो चलिए, मुझे भी लड़की पसंद है। बेटा दुखी तो नहीं ना है तुम? नहीं पापा, दुखी मैं क्यों होऊंगा? पापा मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है। लता, हाँ जी, क्या बोला? लता हम लोग गलत तो नहीं ना कर रहे हैं? अरे गलत क्यों करेंगे, हमारा बेटा है, हम लोग अपने बेटे का शादी ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर देंगे।
लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लड़की का परिवार भी बहुत अच्छे है, उसे जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई भाई, और उसके परिवार वाला भी बहुत पसंद आया। ये लव मैरिज आजकल बच्चे लोग शादी कर रहे हैं, बताइए उन लोग का घर बस पा रहा है? सबका तो ईगो बहुत रहता है। अरेंज मैरिज शादी होगा तो दोनों को तो उतना ईगो रहेगा नहीं, हम लोग है ना बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए। वैसे तो ये लोग लव मैरिज करेंगे तो हम लोग थोड़ी ना इन लोग को बीच में आएंगे। शायद तुम ठीक बोल रही है लता, बहू के आने के बाद हमारा बेटा भी धीरे धीरे सही हो जाए। कैसे नहीं होगा, सब सही होगा। शादी के बाद ही प्यार व्यार जो भी करना हो करे एक दूसरे से, लेकिन शादी के पहले ये प्यार व्यार का मुझे बहुत चिड़चिड़ लगता है। ठीक है। मेरा तो यही मानना है जी कि माँ बाप ही बच्चे लोग के लिए एक अच्छे जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। हाँ तो और क्या लता, मैं तो कितने के घर देख रहा हूँ कि सब लव मैरिज में आ जाते हैं बच्चे लोग और शादी कर लेते हैं, और साल भर भी नहीं टिकता उन लोगों को तलाक हो जाता है। कईयों का घर बस पाता है, लेकिन अधिकतर को तो मैं वही देख रहा हूँ, तलाक ही हो रहा है। तो और क्या जी, बच्चे लोग का घर तभी चलता है जब माँ बाप का सहयोग हो। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तो बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी देवरानी अगले सप्ताह इस घर में आ ही जाएगी। काम का बोझ मेरा वैसे भी कम ही होगा, और वैसे भी पूनम लग नहीं रही है कि काम नहीं करती होगी। उसकी माँ तो बहुत लंबा लंबा दे रही थी, जो भी नाश्ता आप खा रहे हैं मेरी बेटी ही बनाई है। अच्छे अच्छे उसके हाथ का पकवान भी खाने को मिलेगा। बस कुछ दिन और इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद तो मैं जेठानी बन करके ठाट से इस घर में घूमूंगी। अरे बहू खाना नहीं बनाया क्या? माँ जी बस थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ काम था क्या माँ जी? अरे बहू थोड़ी फुर्ती से हाथ चलाओ ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे देवर के शादी के बस 5 दिन ही बचे हैं। शादी की सारी तैयारी करनी है बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तू बता दो कि शादी में तू क्या पहनेगी, साथ में जाकर के कपड़े खरीदा रहा है उसमें तुम भी खरीदवा लो। अरे हाँ माँ जी, मेरे देवर की शादी हो रही है और मैं कपड़े न लूं, मैं तो इस बार अपने पसंद का लहंगा लूंगी माँ जी। और हाँ, तुम अपने जितने रिश्तेदार को जानती है ना सबको बता देना कि तुम्हारे देवर की शादी है, सब शादी में आकर के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे देंगे। जी माँ जी। चलती हूँ बहू, बहुत शादी की तैयारी करनी है, मुझे भी इधर उधर सबको बुलाना ही होगा। जी माँ जी, मैं खाना बना करके अभी तुरंत आई। हाँ ठीक है बहू। अरे क्या दीदी, मैं सुन रही हूँ कि बहू शादी के समय ही चक्कर खा करके गिर गई थी, क्या हो गया था उसे? अरे भाभी आप जानते हैं ना कि शादी के दिन भूखे रह करके ही शादी होती है, सुबह से बहू कुछ खाई नहीं होगी, और वैसे भी शादी ब्याह में तो वैसे भीड़ भाड़ रहती है, और दुल्हन भी तो भारी भारी कपड़े गहने पहनी हुई थी, उसी से चक्कर खाकर गिर गई होगी। अरे हाँ दीदी, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, पता नहीं है मेरी भी बहू फेरों के समय बेहोश हो गई थी, वो तो विदाई के समय उठी थी। लेकिन बहन जी, सब लोग तो वहाँ तरह तरह के बातें बना रहे थे कि कहीं शादी से पहले ही तो वो प्रेग्नेंट नहीं है ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, लड़की बहुत ही अच्छे खानदान से है, और जब मैं लड़की को देखने गई थी तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि लड़की शादी से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लड़की तो बहुत खुश थी। चलिए अच्छी बात है दीदी, हो सकता है कि वो मंडप के धुएं वगैरह, हवन कुंड का जो धुएं होते हैं ना, या तो बहू सुबह से भूखी होगी, उसके कारण चक्कर आ गया होगा बहू को। ऐसा होना भी नहीं चाहिए दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप लोग ना फालतू में गलतफहमी पाल रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूनम मेडिसिन वहां रख कर गया था, तूने खाई? नहीं अभी नहीं खाई हूँ। तो खा लो ना, वैसे तुम शादी के मंडप में बेहोश हो गई थी। और हाँ, मेडिसिन से पहले दूध पी लेना, मैं अभी दूध लेकर के आ रहा हूँ, खाली पेट में मेडिसिन मत खाना। ठीक है। अरे छोटी, तुम्हें किचन में आने के लिए किसने बोल दिया? दीदी अमेरिका के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने हाथों से उनके लिए नाश्ता बनाकर खिला दूं। अरे वाह छोटी, तू तो आते के साथ ही अपने पति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। थैंक यू छोटी। बनाओ बनाओ देवर जी के लिए नाश्ता, साथ में 2 रोटी जेठ जी के लिए भी सेक देना, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। जी दीदी। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, वहाँ जाकर के आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा पूनम, लेकिन तुम भी मेरे पीछे से अपना ख्याल रखना, और कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत फोन कर लेना। ठीक है। अरे छोटी, उदास हो क्या? नहीं दीदी। तो उदास नहीं हो तो इधर कुछ दिनों से ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? ओ ऐसे ही दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पगली, मैं जान रही हूँ देवर जी नहीं है ना, अभी तुरंत तुरंत शादी करके अमेरिका चले गए, इसलिए तो तू इतनी दुखी है। तो टेंशन मत लो, हम लोग ना आज शाम को कहीं घूमने चलेंगे। नहीं दीदी, आप लोग चले जाइएगा, मेरा मन नहीं है कहीं घूमने का। अरे छोटी, तू भी ना गजब बातें करती है, इस तरह से उदास मत रहा करो, हम लोग है ना फुल फैमिली है। देवर जी कुछ दिन में आ ही जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी जल्दी खाना बना लिया तो टेबल पर लगाओ ना, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं इन्हें
कैसे बताऊं, मेरी आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। अरे बेटा तू इधर बैठा हुआ है, हमारे साथ आकर के खाना। पापा मुझे अभी भूख नहीं लगी है, ऑफिस से निकला था ना, उसी समय मुझे भूख लगा था तो बाहर से कुछ खा लिया, थोड़ा बाद में खाऊंगा। अरे तू भी ना बेटा, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि बाहर का खाना मत खाया कर, घर का खाना अच्छा रहता है, घर का खाना खाया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। माँ जोरों की भूख लगी हुई थी इसीलिए खा लिया। वैसे माँ विनय का कोई फोन वोन आया क्या? अरे हाँ बेटा, उसका फोन आया था, बोल रहा था कि माँ 3 महीना तो लगेगा ही यहाँ काम में, 3 महीना बाद ही वो यहाँ आएगा। अच्छा, आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। छोटी को क्या हो गया, तुरंत चली गई। छोटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। मैं पनीर की सब्जी नहीं खाती हूँ ना, इसलिए पनीर की सब्जी देखते के साथ थोड़ी उल्टी हो गई। लेकिन बहू, तुम्हारी माँ ने तो बोली थी कि तुम पनीर बहुत चाव से खाती हो। माँ जी मैं पहले खाती थी, लेकिन मैं बहुत दिनों से छोड़ दिया है ना, इसलिए थोड़ा मन ऐसा होने लगा। मैं जा रही हूँ माँ जी आराम करने। कुछ ऐसी बात तो नहीं ना बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी ठीक हूँ मैं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू। चलो बहू खाना खा लो, वो तो लगता है कि बाद में ही खाएगी। हाँ ठीक है माँ जी। पानी तो रखना मैं भूल ही गई माँ जी के कमरे में। ये क्या छोटे के रूम से फिर से उल्टी की आवाजें आ रही है? क्या हुआ उसे? आज दिन भर उल्टी ही करे जा रही है। पूछना होगा उससे। आज मैं उल्टी से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ छोटी, तुम ठीक तो हो ना? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं दीदी, ओ पनीर की वजह से हो रही है। पूरा किचन में पनीर पनीर का स्मेल फैला हुआ है ना। अभी बर्तन धोई तो उसी के स्मेल से शायद उल्टी फिर से हो गई। अरे छोटी, खाना खाए हुए बर्तन धोए हुए तो 2 घंटा हो गया, अभी भी तुम्हारा उल्टी ऐसे कैसे हो रहा है? लगता है तुम्हारी तबीयत ही खराब है। मैं दवा लेकर आती हूँ, है मेरे पास उल्टी की दवा। और वैसे भी देवर जी है नहीं, तुम्हारा ख्याल हम लोग ही ना रखेंगे, और तो कोई रखने वाला नहीं है। जी दीदी। ए लो छोटी। थैंक यू दीदी, मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी देवरानी है, बहन की जैसी है, तो थैंक यू वगैरह नहीं चलता है। तुम ये दवाई खा करके सो जाना, ठीक हो जाएगी सुबह तक। ठीक है दीदी। अरे छोटी चाय बना ली क्या? हाँ दीदी बस छानने वाली ही हूँ। वैसे छोटी मैं तुम्हें कल दवाई दी थी, वो खाई थी तुम? हाँ दीदी खा ली थी। और तूने नाश्ता बनाई? हाँ दीदी बना ही रही हूँ। और बच्चे लोग को टिफिन बना दी है क्या? दीदी बच्चे लोग को टिफिन कब का मैं बना दी हूँ, बस बड़े लोग को बनाना है। अच्छा ठीक है छोटी, मैं बच्चे लोग को लंच पैक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। पर छोटी, बच्चे लोग तो लंच तुम्हारे रूम में ही कल खा रहे थे ना? हाँ दीदी मैं भी भूल गई, शायद टेबल पर रखकर भूल गए होंगे बच्चे लोग टिफिन, वही होगा, मैं भी नहीं लेकर के आई दीदी, सॉरी। अरे कोई बात नहीं छोटी, बच्चे लोग गलती कर ही देते हैं। मैं अभी टिफिन लेकर के आती हूँ, धो करके जल्दी लंच पैक करने हैं बच्चे लोग को। हाँ ठीक है दीदी। ये क्या, कल छोटी को मैं जो दवाई दी थी वो दवाई वैसी की वैसी पड़ा हुआ है। ये रात में दवाई नहीं खाई थी क्या? अगर छोटी दवाई खाई हुई रहती तो एक तो खत्म हो गई होती, ये तो पूरे की पूरे दवाई है। बहू शाम हो गई है, चाय बना लो बहू। माँ जी गोलू को मैं होमवर्क करवा रही थी, अभी मैं छोटी को बोल देती हूँ चाय बना लेगी। अच्छा ठीक है बहू, छोटी बहू को बोल दो। अरे छोटी तुम यहाँ, और ये क्या छोटी, तुम इतने सारे फल जूस और ये ड्राई फ्रूट लेकर के आ रही है, घर में किसकी तबीयत खराब है? दीदी वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अपने लिए? हाँ दीदी, शादी के बाद मेरा वेट थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मैं सोची कि डाइट लेती हूँ अपने अनुसार, तो थोड़ा शरीर स्लिम हो जाएगा। अरे बहू इतनी भी स्लिम मत हो जाना कि हड्डी दिखने लगो, घर के खाना भी खा लिया करो, इतनी भी तुम मोटी नहीं हो गई है शादी के बाद। जी माँ जी मैं ख्याल रखूंगी। छोटी। हाँ दीदी बोलिए ना। माँ जी पूछ रहे थे कि देवर जी का फोन आ रहा है तुम्हारे पास? नहीं दीदी, इधर में 2-3 दिन से मेरे पास भी फोन नहीं कर रहे हैं। क्यों, कुछ काम है क्या? अरे नहीं छोटी, माँ जी को थोड़ा टेंशन लगा हुआ था अपना बेटा के लिए, इसलिए वो पूछ रहे थे। मेरे पास नहीं किया मेरा बेटा फोन, तो शायद बहू के पास किया होगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं इनसे फोन करके पूछ लूंगी और माँ जी से भी बात करवा दूंगी। हाँ ठीक है छोटी। वैसे एक बात बोलूं छोटी? हाँ दीदी बोलिए ना। मैं कल बाजार से आ रही थी ना, तो रास्ते में एक जिम देखी थी, तुम ना मेरे साथ जिम चलो, वहाँ एक्सरसाइज भी हो जाएगा और हम दोनों पतले भी हो जाएंगे। दीदी माँ जी को थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि उनके घर की बहू और वो भी छोटी बहू जिम जाएगी। अरे बहू मैं मान रही हूँ कि मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन इतनी भी पुराने जमाने की नहीं हूँ बहू। अगर वो जिम में सिर्फ औरतें ही जाती है तो तुम दोनों चली जाओ, वैसे भी तुम दोनों की तबीयत भी तो ठीक रहेगी ना जिम जाकर। हाँ माँ जी आपने सही बोला। माँ जी मैं घर में ही हेल्दी खाना खाकर और थोड़ा डाइट मेंटेन करके मैं फिट हो जाऊंगी, मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे छोटी 2 दिन से ज्यादा नहीं खाएगी ये सब उबला उबला खाना। मेरे साथ चलो जिम, वहाँ थोड़ा पसीना बहाएंगे तो वैसे ही वजन कम हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, मेरे से जिम वगैरह नहीं होगी, आप ही जाइए। माँ जी छोटी ऐसे हम लोग को बीच से निकल गई। अरे बहू जाने दो ना, कुछ काम होगा इसलिए अपने कमरे में चली गई। जल्दी जल्दी खाना बना लो, सब आते ही होंगे खाने के लिए। हाँ ठीक है माँ जी। ये छोटी हर चीज पर ऐसे क्यों मना कर देती है। उस दिन दवा मैं दी उल्टी वाली तो दवा भी नहीं खाई, और ये कुछ दिन पहले इतने सारे फल लेकर के आ रही थी, सारे फल ड्राई फ्रूट और ये जूस वगैरह तो ये खुद ही पी। और आज ये जिम, जब ये डाइट मेंटेन कर रही है तो जिम जाने से क्या दिक्कत हो गई। अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी तबीयत जानती ही हो आप। अरे वो पाउडर दूध में डाल करके पीती हूँ तो मुझे जरा सा भी नहीं अच्छा लगता है, और इस टाइम तो मुझे ज्यादा कुछ खाने पीने का मन भी नहीं होता। ये क्या, ये छोटी कैसी बातें कर रही है, खान पान का लेकर के पता नहीं किससे बातें कर रही है, और कौन सा है दूध में पाउडर डालकर पीती है। ये सब तो डॉक्टर जब प्रेग्नेंट होने वाली रहती है औरत तभी देता है दवा, और वैसे भी इसकी तो कोई तबीयत वगैरह खराब भी नहीं हुई है जो इसे कोई दूध में पाउडर देगा पीने के लिए। छोटी क्या हुआ छोटी, मेरी आवाज सुन करके तुमने फोन कट कर दी, किससे बातें कर रही थी। अरे दीदी आप कब आ गए, और आपको देख करके मैं फोन कट क्यों करूंगी, आपको देख करके फोन नहीं कटती हूँ, वो फोन ही कट गया दीदी। तो तुम बात किससे कर रहे थे। अरे दीदी आप भी ना, मैं जिसे डाइट ली हूँ ना, ओ मतलब शरीर फिट रखने के लिए, मैं उसी से बात कर रही हूँ कि कब क्या खाना है। जरा उसका नंबर मुझे भी दो ना, मैं भी अपने लिए डाइट चार्ट है उससे बनवा लूँ। दीदी अभी तो मेरे पास बहुत काम है, मैं थोड़ी देर बाद उसका नंबर देती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ काम करने। दीदी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी आप जाकर आराम से सोइए ना, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, मेन गेट अच्छे से लगा लेना, मैं जा रही हूँ सोने। हाँ ठीक है माँ जी, मैं मेन गेट लगा लेती हूँ। ये माँ जी भी ना, ये क्या, छोटी तो मुझसे 9 बजे ही बोली थी कि दीदी मुझे बहुत नींद आ रही है, 11 बजने को है और इसके रूम में अभी तक लाइट ऑन है। क्या छोटी को नींद नहीं आ रही है क्या। आज उठने में छोटी लेट कर रही है, रात में उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। अरे दीदी आप बहुत जल्दी उठ गए। अरे हाँ छोटी, मेरी तो सुबह उठने की आदत है। वैसे छोटी एक बात पूछूं। हाँ दीदी पूछिए ना। मैं कल रात को देखी थी कि 11 बजे रात तक तुम्हारे कमरे का लाइट ऑन था, तो सोई नहीं, जगी हुई थी क्या। अरे हाँ दीदी, कल रात को ना गई थी सोने ही, लेकिन थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने कमरे में ही और कमरे के बालकनी में टहल रही थी कि थोड़ा ताजा हवा लगेगा ना तो शायद अच्छा लगेगा मन, इसलिए थोड़ा लेट तक जगती रही, इसीलिए दीदी सुबह में भी नींद लेट से खुली। अरे छोटी अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं आई है जो तुम्हें अपने कमरे में अच्छा नहीं लग रहा होगा, और रात में भी तुम ऐसा कमरे में पंखे चलाकर सोती है, पंखे की आवाज आ रही थी बाहर। नहीं दीदी, मुझे बेचैनी सी हो रही थी ना, इसलिए पंखा ऑन कर लेती हूँ, और उससे भी नहीं अच्छा लगता है तो फिर वो बेडरूम वाली खिड़की, वो बालकनी दिया हुआ है ना, उसी में थोड़ा खड़ा हो जाती हूँ कि ताजा ताजा हवा लगेगा शरीर में तो थोड़ा मन अच्छा लगेगा। पता है छोटी, जब मेरा गोलू पेट में था ना तभी ऐसा मुझे भी लगता था, बहुत घुटन सी लगती थी, तो मैं भी खिड़की दरवाजा अपने बेडरूम का खोल देती थी, ताजा ताजा हवा आता था तो थोड़ा मन अच्छा लगता था। अरे क्या दीदी, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ, ऐसी कभी कभी बेचैनी हो जाती है, शायद हार्मोन चेंज होता है ना दीदी, इसीलिए। अच्छा। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे तुम्हारी चाची जी की सालगिरह है तो रात का खाना मत बनाना, अभी अभी इनवाइट करके गई है तुम्हारी चाची जी, हम लोग सब चाची जी की सालगिरह के पार्टी में जाएंगे, खाना वाना सब हम लोग को वहीं रहेगा। और हाँ बड़ी बहू, बड़े बेटे को फोन करके बोल देना कुछ अच्छे से चाची जी के लिए गिफ्ट लेकर के आएगा। जी माँ जी जरूर। ठीक है बहू, अगर खाना बन गया होगा तो परोस देना, भूख बहुत जोरों की लगी है। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। बगल में चाची जी आती है, उन्हीं का सालगिरह है क्या दीदी। अरे हाँ छोटी, माँ जी की देवरानी है, उन्हीं का सालगिरह है। तुम जब तक खाना परोसो, मैं जब तक तुम्हारे भैया के पास फोन करके बोल देती हूँ कि चाची जी के सालगिरह में कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आए। हाँ ठीक है दीदी। अरे बहू तैयार हो गई क्या, चलो जल्दी। जी माँ जी मैं तैयार हूँ। और छोटी बहू। हाँ माँ जी मैं भी तैयार हो गई। अरे ये क्या बहू, तू इस घर की नई नई बहू है और तू इस तरीके से जाएगी, और देखो तो जरा पैर में भी सिंपल सा ये सैंडल पहन ली है बिना हील की, अरे हील वगैरह वाला पहन करके आओ ना। माँ जी वो क्या है ना कि हील में मेरे से चला नहीं जाता है, और हैवी कपड़े में मुझे बंधा बंधा सा लगता है माँ जी, बेचैनी सा लगता है, इसलिए मैं ये हल्की साड़ी पहन ली है। ये क्या बातें कर रही है,
बहुत ही से हल्की हल्की कपड़े अच्छे लगते हैं। इसका तो मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर चीज में देखी हूँ कि हेवी हेवी कपड़े पहनती है और गहने से लदी हुई रहती है। ऐसा क्या हो गया कि बिना गहने की लदी और ये सिंपल सूती साड़ी पहन करके सालगिरह में जाने के लिए तैयार हो गई। अब ये हिल पहनने में मना कर रही है। वैसे तो इसका फोटो मैं हाई हिल में बहुत सा देखी हूँ, और ऐसे कैसे बोल रही है कि हिल से मैं गिर जाऊंगी। अगर गिरना रहता तो हमेशा पहले हिल ही क्यों पहनती। चले माँ जी। पर बहू थोड़ा कुछ गहने वगैरह पहन लेती तो अच्छा रहता ना, और थोड़ा सैंडल चेंज कर लेती। वहाँ मेरी देवरानी के सालगिरह पर जा रहे हैं ना, ऐसी स्थिति में तो कोई नहीं रहेगी बहू, और तुम इस घर की नई नवेली बहू हो, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे माँ जी बोलने दीजिए ना। अगर हम लोग अच्छे भी पहनेंगे ना तो लोग दो तरह की बातें ही करेंगे, अच्छा पहने या बुरा पहने। और वैसे भी माँ जी मैं ठीक ठाक पहनी हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है बहू। बड़ी बहू, ओ मेरा बड़ा बेटा वो गिफ्ट लेकर के आया था ना, वो लेकर के आ। मैं जब तक जा रही हूँ तुम लोग दोनों पीछे से आओ। हाँ ठीक है माँ जी। अरे छोटी, वहाँ सब तरह तरह के लोग आएंगे। माँ जी इतना बोल करके गए हैं तो चेंज कर लो ना कपड़े। उतने सारे तो तुम्हारा हैवी हैवी साड़ी है, अभी अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, सब क्या बोलेंगे। अरे दीदी आप भी ना, सब क्या बोलेंगे। उन लोगों को बोलने दीजिए, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्ट फील हो रहा है, उसी को ना मैं पहनूंगी दीदी। दीदी आपको माँ जी बोले गिफ्ट लाने के लिए, लाइए जब तक मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है छोटी, अब तो मान ही नहीं रही है, कपड़े चेंज ही नहीं कर रही है तो मैं क्या बोलूं। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। ये क्या बहू, तुम तो डाइट मेंटेन कर रही है और खाना भी डाइटिशियन ने जैसे बताया वैसे खा रही है, उसके बावजूद भी तुम्हारा इतना पेट क्यों निकला हुआ है। क्या माँ जी? हाँ बहू, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा तीसरा चौथा महीना चल रहा है। माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा कुछ दिनों से वजन बढ़ रहा है, इसलिए तो डाइटिशियन के अनुसार खाना वाना खा रही हूँ। वैसे छोटी जरा एक बात बताना, ऐसे कैसे तुम्हारा वजन बढ़ गया? सिर्फ तुम्हारा पेट ही ऊंचा लग रहा है, बाकी शरीर तो वैसा ही है। काजल, हाँ तू पूनम से कैसे बातें कर रही हो? अरे सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, किसी को हाथ पैर पर फैट बढ़ा हुआ रहता है, किसी को पेट पर, ये सब नॉर्मल है। तुम लोग भी ना बात को बतंगड़ बनाती हो। अब चलो जल्दी चाय लेकर के आओ। हाँ अभी लाई। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ पेट ही ऊंचा हो? हम लोग गलत है या सही है? मुझे भी ये बात अटपटा लग रही है। माँ जी दीदी आप लोग क्या सोच रहे हैं? भैया ने बोला ना कि किसी को पेट ऊंचा हो जाता है, किसी को हाथ पैर में थोड़ा फैट बढ़ जाता है, तो मेरा वही है और कुछ नहीं है। अच्छा, हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी चाय लेकर के आ। हाँ माँ जी चलिए बैठिए, मैं भी लेकर आई। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं भी तो प्रेग्नेंट हुई थी तो हाथ पैर तो वैसे ही थे, सिर्फ पेट निकल रहा था। वैसे तो छोटी बहू के साथ भी हो रहा है। ये छोटी कुछ छिपा रही है क्या हम लोग से? दीदी आखिरकार ये सच मैं कब तक छुपाते रहूं? चौथा महीना स्टार्ट होने वाला है और मेरा पेट भी हल्का हल्का निकलने लगा है। अगर घर में पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो पूरी तरीके से फंस जाऊंगी। ये भगवान मैं क्या करूँ, इस राज को कैसे छिपाऊं?